बल के बाद विस्थापन उसी दिशा में होनी चाहिए जिस दिशा में आप बल लगा रहे होते हैं। चला खत्म। दूसरा चीज़ जो हम लोग पढ़ा था वो था ऊर्जा। कार्य जो आप कर रहे थे पहला दिन, वो कार्य करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, वही है ऊर्जा। और इसीलिए ऊर्जा का जो परिभाषा एक ही को है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कार्य करने की क्षमता। सही बोल रहे हैं ना, हर बार। और दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल, दोनों का Fs W बराबर Fs कार्य का फॉर्मूला होगा। ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया। इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ा था ना, 1.5 दिन लगा इसमें। पहला दिन भी पढ़े थे थोड़ा सा, और कल वाले दिन कल पूरा पढ़े इसको। ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया, एक था गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, दोनों। और ये भी बताया गया कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर आपस में कंबाइंड कर दें तो ये यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है, ये भी बताया गया था कल। हाँ, और कुछ ऊर्जा का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, यही बेसिक यही सब चीज़ था ना। एग्जाम्पल पढ़े थे जैसे कि विद्युत ऊर्जा है ना, ये फैन के पास पहुंचा तो फैन के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हुई, गतिज ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो गया, स्थितिज ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो गया गतिज ऊर्जा में, तो हम बोलते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा था उसका रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो गया। अब यांत्रिक का मतलब हो गया यंत्र में इस्तेमाल। तो ये तो पंखा भी तो एक यंत्र है ना, मोटर इसमें लगा हुआ है। अब ये मोटर है, कंडेंसर है, सब इसमें लगा करके एक यंत्र बनाया, और ये यंत्र दो चीज़ पर काम कर रहा है, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन जो है वो कहला गया। और भी कुछ बात किए थे, जैसे कि एक गेंद है, गेंद को जैसे ही आप ऊपर की ओर उछालते हो तो गेंद में होता है गतिज ऊर्जा। ऊपर जाने के बाद किसी सर्टेन, जब बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा ना बाबू, उसकी गति धीरे धीरे धीमी होगी। धीमी होने के बाद एक पॉइंट पर वो ठहरेगा, भले वो ना दिखे बट एक पॉइंट पे ठहरेगा। उस पॉइंट के बाद ये उल्टा होगा और फिर नीचे की ओर आएगा। जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा धीरे धीरे तेज़ होता जाएगा इसका गति। जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो गतिज था, रुका, उसके बाद स्थितिज अवस्था में आ गया, ऊर्जा चेंज हो गया स्थितिज में, और फिर वहाँ से वो नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ, फिर से गतिज में, गिरने के बाद फिर से स्थितिज में। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत नियम कहा जाता है। ठीक है, कोयले के जलने का एग्जाम्पल था, टॉर्च को जलाने का एग्जाम्पल था, बहुत तरह का एग्जाम्पल हम लोग देखा था। आज का केस शुरू होगा शक्ति के लिए। शक्ति को बोलेंगे इंग्लिश में पावर, और सूचित कर रहे होंगे पी से। सही है। अब शक्ति का कुछ ऐसा केस है कि अगर यहाँ पर 10 तल्ला का एक मकान हो, 10 ज़्यादा हो गया नहीं, 5 तल्ला का मकान हो, 3 तल्ला ठीक है, चलो 3 सही है। अगर आप छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी से, लिफ्ट नहीं है, थकान तो महसूस हो गई, दौड़कर चढ़ोगे और थकान महसूस होगा। तो दो दोस्त मिलकर चढ़ना शुरू करते हैं और दोनों उसी 3 तल्ले पर दोनों मिलकर चढ़ना शुरू करेंगे। एक दौड़कर चढ़ रहा है, दूसरा आराम से चढ़ रहा है। जो दौड़कर चढ़ेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो आराम से चढ़ रहा है वो देर से पहुंचेगा। एक निष्कर्ष तो ये निकला, जो दौड़कर चढ़ा है वो जल्दी ज़रूर पहुंचा लेकिन उसका एनर्जी ज़्यादा खत्म हुआ। सही है ना। लेकिन जो आराम से चढ़ा वो देर से ज़रूर पहुंचा लेकिन उसका एनर्जी कम खर्च हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। शक्ति, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि इसके अंदर लगता है ज़्यादा पावर है। देखो 4 बार ये ऊपर नीचे कर लिया 3 तल्ला के मकान को, ऐसे बोल सकते हैं ना। और दूसरा वाला को बोलेंगे अभी आ ही रहा है, इसके पास ऊर्जा एनर्जी ही नहीं है, पावर नहीं है, ऐसे बोलते हैं बोलचाल में। सामान्य बोलचाल में ऐसा यूज़ करते हैं कि इसके पास है ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इसके पास ताकतें नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि 4 बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, 4 बार थक जाते हो, जितने में थक जाते हो, कैसे लड़का हो कैसे बच्चा है, इसी एज में ये हाल है, ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शक्ति का जो चेक हो रहा था वो आपका कार्य क्या था, छत पर चढ़ना। और उस कार्य का तुलना आप किसके सापेक्ष कर रहे थे, समय के सापेक्ष कर रहे थे। कितने समय में ऊपर चढ़ रहे हो, तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति है, मोहित के पास 3 तल्ला चढ़ने का, मतलब कम समय में मोहित जल्दी पहुँच जाता होगा 3 तल्ला। ताज के पास कम है, इसका क्या मतलब होगा कि मोहित की तुलना में हमको ज़्यादा टाइम लगा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्य, तो छत पर चढ़ना कार्य था, कार्य का तुलना किसके साथ कर रहे हो आप, समय के साथ। तो कार्य का तुलना अगर आप समय के सापेक्ष करते हैं तो ये शक्ति बताने लगता है कि मोहित को ज़्यादा शक्ति है, हमको कम शक्ति है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमको शक्ति का फॉर्मूला भी मिल जाता है कि शक्ति जो हमको समझ में आया अभी कि देखो किसको ज़्यादा शक्ति होगा किसको कम, अभी समझ में आएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये एक फॉर्म निकल कर आता है। कैसे पता चला, देखो ध्यान से।
अभी पहला दिन भी बात किए, दूसरा दिन भी हम बात कर रहे थे कि अगर आप चाहते हो शक्ति ज़्यादा बताना, तो जब अंश बढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ भी अंश को बढ़ाया जाता है। सही बोल रहे हैं ना? और हर और अंश के बीच में क्या रिलेशन होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ध्यान से, अगर मोहित को ज़्यादा समय हमको अगर ज़्यादा समय लगता है छत पर चढ़ने में, इसका मतलब मेरी शक्ति क्या होगी? कम। यह हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दोनों, यानी अंश और हर का रिलेशन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती में होता है। सही है? तो इसको ऊपर का मतलब समझ जाना कि बढ़ता हुआ तो समय ज़्यादा लग रहा है 3 तल्ला मकान पे चढ़ने में, इसका मतलब क्या? शक्ति क्या होगी उसकी? कम। और दूसरे वाले को, जो दूसरा वाला बंदा है, उसको समय जो है वो कम लग रहा है, तो जैसे ही उसको समय कम लगने लगेगा, इसका क्या मतलब होगा? शक्ति उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि कम टाइम में वो ज़्यादा चढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो शक्ति का सीधा रिलेशन किससे निकल कर आता है? समय के साथ, क्योंकि कार्य देखो दोनों में बराबर है भाई। 3 तल्ला मकान पर चढ़ना है, ये दोनों ही के लिए कार्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तुम्हारे लिए भी ये कार्य है, मेरे लिए भी ये कार्य है। सही है बात? अब आगे देखो, तो शक्ति, समय जैसे जैसे बढ़ेगा शक्ति वैसे घटेगा। समय का मान अगर कम लग रहा है तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब शक्ति कार्य बटा समय होता है, तो शक्ति का मात्रक निकालना चाहोगे। अच्छा, इसका परिभाषा भी लिख ही दिया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं? ठीक है सर, चलिए इसका परिभाषा लिखा जाए। लिखोगे कि एकांक समय में आज हम कॉफ़ी पीकर रहेंगे। पहले ही ला बोला बाबू, देखो तो टाइमर चल रहा है, वीडियो में टाइम चल रहा है। ऐसा ना, कई दफ़ा ऐसा होता है मेरे साथ कि सब कुछ सेटअप रह जाता है और उसके बाद ऑन ही नहीं किए हुए होते हैं। तो ऐसे ऐसा बहुत सारा, जैसे कल कैसे कॉफ़ी लाए थे तो रखा रह गया था कॉफ़ी वहाँ पर, तो ऐसे ऐसे कर्मकांड होते हैं मेरे साथ। तो देख लोगे, टाइमर चल रहा होगा तो ठीक है, इसको पहले पी लिया जाए। नहीं, इसको हटा देंगे, परेशान मत हो। बहुत गर्म है यार। एकांक समय में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। चलो दिमाग की शक्ति की बात करते हैं। मोहित एक चैप्टर फिजिक्स का याद करने में 3 दिन लगाता है, ठीक है? और राहुल नाम है तुम्हारा, सौरभ जो है उस एक चैप्टर को याद करने में 4 दिन लगाता है। अब बताओ शक्ति किसकी ज़्यादा होगी? मोहित के पास। कैसे? समय लगा रहा है। देखो, तुम चैप्टर का तुलना किए नहीं ना किए, क्योंकि तुमको मालूम है कि दोनों को ही एक एक चैप्टर दिया गया, एक को आधा दिन ज़्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये जो आधा दिन का ऊपर नीचे, ये समय ही हुआ ना। तो समय के कंपैरेटिव में जब आप बात करने लग जाते हो तो एक्चुअल में आप शक्ति बोल रहे होते हो। इसीलिए तुम देखोगे यहाँ पर ऊपर नीचे जो हम दर्शा रहे हैं वो कार्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कार्य को हम स्थिर रखा है, क्योंकि कार्य स्थिर रहेगा तभी तो 2 लोगों की तुलना करोगे। अब बोलेंगे इसको 5 चैप्टर याद करने में 10 दिन लगता है, इसको 25 चैप्टर याद करने में 56 दिन लगता है। अब बताओ तुलना करो, बोले कैसे होगा तुलना? एक को 5, एक को 25, काम तो अलग अलग दे दिए ना, काम दोनों को एक जैसा दीजिए, फिर आराम से तुलना हो जाएगा किसको कितना लगता है। समय के सापेक्ष, समय के अनुसार। क्लियर हो रहा है बात? तो हम इसी बात को बनाया। परिभाषा देखो, याद करना कितना आसान है। एकांक समय में, अब एकांक समय आपका कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा 1 मानते हैं वैल्यू को, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। एकांक समय में तो अगर टाइम को 1 घंटा रख दिया जाए तो हट जाएगा टाइम, 1 से क्या लेना देना है? तो कार्य बराबर शक्ति। तो एकांक समय में जो भी कार्य किया जाता है उसको शक्ति बोलते हैं। याद हुआ? देखो फिजिक्स में हमेशा टाइम का ही प्रभाव इस पर दिख रहा है ना, तो टाइम को ही मानो। मान लिया टाइम बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा में जो भी कार्य किया जाएगा उसको शक्ति बोलेंगे। तो 1 घंटा को एकांक समय बोलो कि एकांक समय में जो भी कार्य आप करेंगे, 1 घंटा में आप 1 चैप्टर पढ़ेंगे, शक्ति है आपकी। आप कितना देर बोल सकते हैं? हम बोलेंगे हम 10 घंटा तक लगातार बकबक कर सकते हैं। फिलहाल 6 घंटा हम बोल सकते हैं लगातार, शायद 10 घंटा भी हो जाए, 2 बार कॉफ़ी मिल जाए तो शायद 10-12 भी हो जाए। तो अगर 10 घंटा तक अगर आप लगातार बोल सकते हैं इस एक टॉपिक पर, इसका क्या मतलब होगा? ये मेरी शक्ति हो गई। दूसरे टीचर आए बोले कि नहीं हम तो 3 घंटा 24 घंटा लगातार खड़े रह सकते हैं, वो ऐसे बोलेंगे। किसको? एक टॉपिक को, एक चैप्टर को। तो
तो दोनों का तुलना, तो कार्य तो एक ही हो गया ना। कार्य क्या है दोनों का, एक चैप्टर ही तो पढ़ाना है, तुलना समय के अनुसार की गई, सही है ना। ओ तो ताज सर को शक्ति उतना नहीं है बकबक करने का, ये टीचर ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, 24 घंटा बोल सकते हैं। हो गया ना तुलना शक्ति का, बस यही काम है। आप घर जाइएगा, घर जाकर के इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चा यहीं पे समझ जाएगा तो वो वीडियो ना ही देखे। कुछ बच्चा ऐसे, अभी 11th में भी कुछ बच्चे को ऐसे भेजा था वीडियो वगैरह, तो कुछ बच्चा आधा आधा देखा, किसी बच्चा को पूरा देखने का ज़रूरत पड़ा। कुछ बच्चा बोला कि नहीं सर हम इसलिए पूरा वीडियो देखते हैं कि शायद बोलने के क्रम में कुछ बारीकी, कुछ ज़रूरी टॉपिक ऐसा रहता है जो हम लोग उस टाइम गौर नहीं करते बट बाद में देखते हैं। इसलिए हम ईयरफोन, साहिल बोल रहा था कि हम ईयरफोन लगा लेते हैं और उसको गौर से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है, शायद उसमें कुछ ज़रूरी बातें रहो, उसको ऐसा लगा। तो अपना शक्ति वो दिखलाया किस चीज़ में, समय लगाने में, कि भाई चल लो, वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। एनर्जी तो लॉस होगा ही ऑब्वियसली। देखो ना बाबू, शक्ति जब शक्ति का मान जब तुम बढ़ाओगे तो कार्य आप ज़्यादा करने लगेंगे, और जब कार्य ज़्यादा करेंगे तो कार्य करने के लिए एनर्जी भी तो आपको ज़्यादा चाहिए ना, तो एनर्जी भी ज़्यादा खर्चा होगा। कॉफ़ी फिर देखते हैं, ब्रेक। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो अभी फिर से शक्ति पढ़ते पढ़ते तुम कार्य के पास पहुँचते हो, और कार्य करने के लिए तुमको ऊर्जा चाहिए, आगे ना एनर्जी के पास फिर से। अब वो ऊर्जा कितना चाहिए भाई, जितना ज़्यादा कार्य करोगे तो जिस बंदे की शक्ति जितनी ज़्यादा, वो कार्य उतना ज़्यादा करेगा, तो उसको ऊर्जा की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यही रीज़न है कि जब तुम एग्ज़ाम वगैरह के टाइम में जब पढ़ाई करने के लिए तुम बैठते हो, भूख लगती है तुमको। नोटिस किया हो कभी, लगता है भूख। तुम ढंग से पढ़ना बैठो एक दिन, देखोगे तुमको भूख लग जाएगा। वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम खर्चा कर रहे होते हो कहीं, एनर्जी का तुम्हारा लॉस होता है। अब भरे हुए हो पोलर बियर की तरह तो बातें अलग है। लगा है कभी भूख? लग जाता है यार, लग जाता है। हम तो डब्बा ही रखते हैं 2-3 गो। हाँ सच में रखते हैं। आज हम देखो फ़ोटो भेज देंगे चैट बॉक्स पे, है ना। खाली डब्बा का भर के थोड़ी ना भेजेंगे, फ़ोटो को खुरचने लगेगी ये, शायद निकल जाए इससे। नागमुनी आई है? नहीं आई? तुम देखे थे बाबू, वीडियो देखे थे तुम? चला था तुम्हारे मोबाइल में? तुम्हारे मोबाइल में चला था सही से? ठीक। किसमें नहीं चला था बाबू? चैट में नहीं है, एप्लीकेशन में तुमको ऐड किए हैं तुमको हम, तो चैट बॉक्स नहीं आ रहा है तुमको। मोबाइल लाओगे तो क्या दिखलाओगे हमको मोबाइल छुट्टी के बाद? ठीक है, छुट्टी के बाद। अजीब अजीब तरह का चीज़ होता है यार। अरे नहीं नहीं नहीं, उसका भी इलाज होगा, बराबर होगा, सबका इलाज होगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एकांक समय में किया जाने वाला कार्य शक्ति कहलाता है। एक बात ये पता चला। अब शक्ति का फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो शक्ति इज इक्वल टू कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। हाँ, W। कार्य का मात्रक, ये क्या हुआ? अच्छा, लाइट बहुत धीमा आया है। अच्छा, वहाँ पे जाकर के ना, अच्छा तुम लोग छोड़ो, हम कर। हाँ, तो विकास में तुम लोग धीमा लाइट में नहीं देख सकते। हाँ तो ठीक है ना, त्याग तो बहुत ज़रूरी है ना। आज फ़ोन किया गया ना हमको, बिहार बोर्ड बोलते हैं, बिजली बोर्ड से फ़ोन आया, सर बिजली सुधर गया सर। हाँ फ़ोन की थी, लेडी थी कोई, वो फ़ोन की थी, जी सुधर गया, ठीक, सब ठीक। जूल प्रति समय का मात्रक क्या होता है बाबू? सेकेंड, SECOND। तो शक्ति को अगर P से सूचित करें तो हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या बाबू? लेकिन ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जो शक्ति पर अपना अच्छा सिद्धांत दिए थे, सही से समझाए थे, इलस्ट्रेशन किए थे, व्याख्या किए थे सही तरीके से। ब्रिटेन के निवासी, ब्रिटेन के थे वो, और उनका नाम था वॉट, जेम्स वॉट पूरा नाम।
तो उनके सम्मान में, वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, नाम था उनका जेम्स वॉट, और उन्हीं के सम्मान में जूल प्रति सेकंड को बोला गया वाट। कितने जूल प्रति सेकंड को? 1 जूल प्रति सेकंड को। अब ये देखो एक मैथ बन गया यहाँ पर फिर से। क्या क्या चीज़ मिल गया आपको? ध्यान से बाबू, कि अगर 1 जूल प्रति सेकंड वाट है तो शक्ति के सम्मान में, इनके सम्मान में, वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक क्या बना दिया गया है? वाट को। तो हम लिख सकते हैं कि शक्ति का SI मात्रक कौन होने लगे अब? वाट। फिर प्रश्न आता है एग्जाम में, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 वाट, सिर्फ वाट बराबर जूल प्रति सेकंड, लेकिन 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड। 1 सेकंड सही है, 1 वाट बराबर। फिर प्रश्न और जोड़ दिया जाता है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए। 1 वाट को परिभाषित करें। सही है। अब देखो परिभाषा कहां से निकल रहा है, यहीं पर है। 1 वाट को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं इस चीज को, तो 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य हो, देखो ना, हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, जो उनका फॉर्मूला है उसी को तोड़ रहे हैं। अगर 1 सेकंड में, 1 सेकंड समय है, अगर 1 सेकंड में कार्य कितना होना चाहिए? 1 जूल। तो अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होगा तभी उसको 1 वाट बोलेंगे। सिर्फ किसी समय में कोई कार्य हो तो उसको वाट बोलेंगे, रॉन्ग है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? 1 वाट। वाट देखोगे कहाँ कहाँ लिखा हुआ? बल्ब में। और एक और ज़रूरी बात, वाट से हम लोग इतने ज़्यादा अनपढ़ हैं बाबू, ढंग से नहीं जानते हैं चीज़ों को, तो उस वाट से हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये वोल्टेज बता रहा है। समझे? कितना वाट का है? 50 वाट। हाँ 50 वाट है। अब तुमको समझ में आना चाहिए 50 वाट का क्या मतलब होगा। 1 वाट का क्या मतलब है? कि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा दे रहा होगा, बोल सकते हैं ना, कार्य कर रहा है मतलब ऊर्जा दे रहा है 1 जूल का, बस यही मतलब है। 50 वाट का मतलब क्या होगा? 50 सेकंड में 50। इसका पता चला कितना वोल्टेज देगा? नहीं, ये तो उसके कार्य को बता रहा है। शक्ति किसको बताता है? कार्य को। तो ये तो कार्य को बताता है वाट। तो आज के बाद आप शिक्षित हुए। बात समझ में आया कि बल्ब है या फिर मिक्सर ग्राइंडर आजकल लगभग घरों में होता है, उसमें देखोगे डब्बा में 250 वाट, ये हम प्रोजेक्टर लाए हैं 500 वाट, 500 वाट लेता है। तो जब शुरुआत में देखेगा कोई भी आदमी देखेगा 500 वाट कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है भाई, 500 वाट एनर्जी नहीं लेता है। 500 वाट, 500 वाट का क्या मतलब होता है? 500 सेकंड अगर यूज कर लिया जाए तो वो कितना ऊर्जा कंज्यूम कर लेगा, कितना कार्य करेगा, वो है आपका 500 जूल। बात समझ में आया? ये ऊर्जा देता नहीं है, और हम लोग अक्सर इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये गलत है। आज के बाद नहीं होगा। वोल्ट होता है, 10th में जाइएगा ना तो वोल्ट पढ़ेंगे, वो है ऊर्जा। क्या बाबू? हाँ, तुम ऐसे भी सोचो ना, घर में वोल्ट कितना आता है? 440 वाला ये जो वायर है, यही है ना, और 500 कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है ना। हाँ, जो भी नहीं, 11,000 घर में आएगा तो तांडवे होगा, फिर ढन ढक ढक ढन, जला जला, सब बर्बाद। देखो फिर से एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति के बराबर कार्य बटा समय, क्योंकि शक्ति का अगर आप तुलना करना चाहते हो तो कार्य, ध्यान से देखो, टीचर जब पूछे ना बाबू तो परिभाषा रटा हुआ नहीं बताते हैं वो लोग। सर अगर देखिए, कार्य को स्थिर रखते हैं और समय की तुलना में अगर आप कार्य को समझना चाहते हैं तो शक्ति ही वो चीज़ है सर। कम समय में काम ज़्यादा हो रहा है, शक्ति ज़्यादा है। समय ज़्यादा लग रहा है, उसी काम पर शक्ति कम है सर। अगर सर शक्ति ज़्यादा है आपके पास तो आप कार्य ज़्यादा करेंगे सर। जितना ज़्यादा आप कार्य करेंगे सर, उतना ज़्यादा ऊर्जा का खपत होगा सर आपको। बात समझ में आ रहा है ना? सब इंटर रिलेट है बाबू। शक्ति का मान बढ़ गया तो कार्य का मान भी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ है, तो ये भी बढ़ेगा, है ना? ऐसा कह देंगे, झमेला ख़त्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? खाली हाँ में हाँ नहीं बाबू। अगर एनकाउंटर सवाल करो तो हमको बड़ा मज़ा आए। एनकाउंटर मीन्स बीच में टोकना, सर नहीं हमको ऐसा लग रहा है, आप ऐसा बताइए, तब अच्छा लगे थोड़ा सा। समझ में आ रहा है तो ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो एकांक समय में
जो भी कार्य किया जाएगा उसको शक्ति बोलेंगे। शक्ति बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो P बराबर J/S होता है ये। लेकिन J/S ना बोलते हुए इसको वाट बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है जेम्स वाट, उनके सम्मान में ऐसा किया गया। उन्होंने शक्ति पर ज़्यादा रिसर्च किया है, पावर को समझने में, उसको बताने में, इसलिए शक्ति का SI मात्रक इसलिए वाट लिख दिया गया है। अब हम लोग सिस्टमी इंटरनेशनल D यूनिट में हम लोग वाट को ही लिखेंगे SI में। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। 1 वाट के लिए बात करेंगे तो यानी 1 सेकंड में 1 जूल अगर कार्य किया जाए तो उसको 1 वाट बोलेंगे। ये उसकी परिभाषा होगी। 1 सेकंड में यदि 1 जूल JOULE कार्य हो तो उसे ही क्या कहते हैं? 1 वाट। वाट को लिखते कैसे हैं? WATT। इसे ही 1 वाट कहेंगे। देखिए, कोई तकलीफ यहाँ पर? हाँ। क्या बाबू? इस पर एक मैथ बता दें। देखो ना, कैसे बताएंगे? एक मैथ कोई क्वेश्चन रहता तो पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे मिलता तो देख लेते हैं। ध्यान नहीं आ रहा वो मैथ कैसे बताएं? एक मैथ अरे तो 1 वाट का है तो समझ में आ गया, 50 वाट होगा तो 50 पर समझ में आ गया। एक आध मैथ है तो किसको बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ तो बिल्कुल आसान है ना, अलग अलग है, दोनों अलग अलग ही है, कार्य अलग है, समय अलग है। माने तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि ये 3 एंटिटी है, तीनों में से कोई 2 को दिया रहे, तीसरा कैसे निकले? इस पर ऐसा कोई मैथ तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो ये वाला वैल्यू दिया होगा, सपोज कि एक प्रश्न हो कि एक कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा 300 जूल है, सही है ना? जूल है, जिसके संपादित होने में 3 घंटा का समय लगता है। देखो एक कार्य है, उस कार्य को होने के लिए 300 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब ये कार्य, मतलब छत पे चढ़ना है तो जो एनर्जी खत्म होने वाला वो तकरीबन 300 जूल खत्म होगा, सही है बात। और इस कार्य के लिए कितना समय दिया गया है हमको? 3 घंटा का समय लगता है। शक्ति का कैलकुलेशन करना है। शक्ति यानी कि P का आकलन करें तो हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पर P पावर निकालना है, शक्ति बताना है। तो शक्ति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? P बराबर W/T। देख लो लिखे होंगे, यह है P बराबर W/T। W माने कार्य, कार्य बटा समय, सही है। यहाँ पे शक्ति, कार्य, समय। कार्य दिया हुआ है 300 जूल और समय दिया हुआ है 3 घंटा, जबकि हम जानते हैं कि समय कहाँ पर किस रूप में होता है? सेकंड के रूप में। तो 3 घंटे को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो देखो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, सही है। तो 3 घंटा में होगा 3 गुने 3600 इतना सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 3 घंटा में 3 गुने 3600 सेकंड। और उसके बाद सॉल्व कर दो इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। 1/36 जूल प्रति सेकंड या 1/36 वाट। ऐसा कोई भी सामान हो, मेरा मोबाइल हो, मेरा मोबाइल ही है, वो स्क्रीन जो रिफ्रेशिंग रेट है उस पर जिसका एनर्जी खर्च हो रहा है वो तकरीबन 300 जूल, सही है। और साथ में समय कितना समय में? 3 घंटे में ऐसा करता है। तो बताइए कि इस पर शक्ति कितना लग रहा है? P बराबर 1/36 वाट। हो गया कैलकुलेशन। अब इन्हीं में से पहले वो शक्ति दे देगा, ठीक है, W दे देगा, T आपको निकालना होगा, या T दे देगा, P दे देगा, W आपको निकालना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो समय होगा वो सेकंड में कैलकुलेशन है, इसलिए हम तुमको ये वाला लाइन ज़रूर लिख के देते हैं।
SI मात्रा हम लोग डायरेक्ट वाट लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पहले ये करते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक तो जूल में होना चाहिए, दूसरा आपको सेकंड में ही होना चाहिए। हो गया क्लियर? सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाट को भी हम लोग परिभाषित कर ही लिया ऑलमोस्ट। एक और चीज़ आता है, आजकल वाट जो है बहुत ही छोटा एंटिटी हो गया है, समझे? तो KWH चलने लगा है मार्केट में। KWH देखो आपको फ्रेम नहीं काटा, आ रहा है ना फ्रेम में, ये आ रहा है, ठीक है। KWH का मतलब K का अर्थ क्या हो गया बाबू? किलो, W का अर्थ हो गया वाट, और H का मतलब हो गया आवर। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? किलोवाट घंटा। सही है। और अब किलोवाट घंटा, अभी तो केवल हम वाट पढ़ रहे थे, अब इसको बदल दिया गया किसमें? किलोवाट घंटा में। इसका क्या मतलब होता है? 1 किलो वाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट। अब ये बहुत ज़रूरी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि वाट जो है वो तो बहुत ही छोटा सा वैल्यू हो गया, नहीं? सोचो ना कि 1000 वाट अगर एक जगह कर दिया जाए तो वो 1 किलो वाट के बराबर होगा। सही है। अब इसके कैलकुलेशन को देखो, थोड़ा डेरिवेशन समझो बाबू। 1 किलोवाट घंटा है ना लिखा हुआ, 1 है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट घंटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलो 1 किलो वाट गुने 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा तो 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, यानी 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट शक्ति लग रहा हो, तोड़ सकते हैं इसको। सिर्फ अगर हम बोलेंगे किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो गया 1000 वाट। झमेला खत्म करो इसको। हम बोल रहे हैं 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति है। ये ना मतलब हुआ, क्योंकि वाट से शक्ति होता है, और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। तो अगर यही 1000 वाट 1 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अगर हम 1 किलोवाट घंटा को लिखना चाहें तो हम इसको 2 भाग में तोड़कर लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। 2 चीज़ है यहाँ पर, किलोवाट भी है घंटा भी है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। सही बाबू। और घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटा में कितना सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 3600। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? देखो हम क्या साबित कर रहे हैं। क्या बाबू? क्या? कार्य निकाल रहे हैं। कार्य निकाल रहे हैं। क्यों? देखो यहाँ पे P है, W एंड T, और यहाँ पे शक्ति जो है वो किसमें बता रहा है? 1 किलो वाट। सही है ना। और कार्य जो होगा वो तो कार्य है, और समय किसमें? घंटे में, H। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर रहे हैं तो इसी को तो बोला जा रहा है 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कार्य। क्या सही बोल रहे हैं? तो 1 किलोवाट को किससे गुना किया जा रहा है? घंटा से। 1 किलोवाट शक्ति अगर 1 घंटे तक किया जाए तो हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? कार्य का। तुम देख लो, किलोवाट को गुना कर रहे हैं किसके साथ? समय के साथ। हो रहा है गुना, तो बचा कौन? W। तो हम W का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कार्य का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी जो मेरा रिजल्ट निकलने वाला है वो जूल में रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। तो काम के पीछे का मोटिव समझिए क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट जो घंटा आया उसी में 1 किलोवाट गुने 1 घंटा लिख दिया। अब इसको गुना करो तो 36 को रहने दीजिए यहाँ पर, और 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5 0, तो 10 पर पावर 5, इतना क्या हो जाएगा? ये जूल। अब क्यों हुआ ये जूल? अभी जस्ट हम बताया कि हम कार्य का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सही है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम बना के दिखला देते हैं। देखो तो यहाँ पर बचा यूनिट मात्रा, क्या बचा? वाट बचा है, और क्या बचा है? सेकंड। यहाँ तक सही है? ठीक है। इसको वैज्ञानिक रूप से लिखा जाए तो यहाँ पर लाकर के दशमलव को यहाँ बैठाना पड़ेगा 3 और 6 के बीच में। इसको हम लिखेंगे 3.6 गुने 10 पर पावर 5 पहले से, और 1 10 पर पावर 1 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मालूम है ना, बाईं ओर आते हैं तो पावर 10 1 घात बढ़ता है। वाट को लिखते हैं क्या? जूल प्रति सेकंड होता है। वाट बराबर जूल प्रति सेकंड, और यहाँ पर पहले से एगो सेकंड है तो सेकंड। सही है।
इस सेकंड से इस सेकंड को काट दीजिए। अब यहां पर वैल्यू हो जाएगा 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। सही है। और ये किसके बराबर आया? ये बिल्कुल बराबर आया है 1 किलोवाट घंटा। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो सीधा जवाब होगा 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? वीडियो होगा, पॉज करके लिख लोगे। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट शक्ति का कोई भी वस्तु होगा, 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक इस्तेमाल में है 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक इस्तेमाल में है। तो इस इस्तेमाल के वजह से किया जाने वाला जो कार्य होगा उसे ही 1 किलोवाट घंटे के बराबर बोलेंगे। यही लिखा जाता है 1 किलोवाट घंटा। और इस 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है? तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना मिस सेकंड होगा? सेकंड क्यों? क्योंकि समय यहाँ सेकंड में होता है, समय यहाँ सेकंड में होता है। तो समय क्या हो गया? 3600 सेकंड हो गया। तो 3600 को 1000 से गुना करेंगे तो 36 पे गुने 10 पर पावर 5। वैज्ञानिक संकेतन पे लिखेंगे तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 कैलकुलेशन के रूप में आ चुका है जूल। जूल कैसे आया? क्योंकि सर वाट है, वाट बराबर होता है जूल बटा सेकंड, और गुना में पहले से यहाँ पर सेकंड रखा हुआ है क्योंकि समय भी था तो सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो बचा मेरे पास क्या? केवल जूल। सही है। इसी चीज को जो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल आया ना, इसी को आजकल बिजली के मीटर वगैरह में बोला जाता है 1 यूनिट। बिजली का जो बिल आता है, देखो यूनिट वर्ड यूज करते हैं, यही है यूनिट। और ये भी हम लोगों को समझ में नहीं आता, जो घर के बाहर मीटर लगा हुआ है कैसे कैलकुलेशन है उसको समझेंगे। तो वो भी जो चेक करता है वो कार्य चेक करता है यूनिट में, लिखता है 10 यूनिट निकला, 40 यूनिट निकला, तो 40 को इतना से गुना कीजिए, उतना जूल, और हर यूनिट का जितना रुपया हो। 50 यूनिट निकला, मतलब कितना जूल आपके यहाँ यूज हुआ? ऊर्जा, जूल ऊर्जा ही है ना, कार्य ऊर्जा एक ही है सब। तो इसको गुना कीजिए 40 से, समझ में आ जाएगा कि इतना यूटिलाइज किए आप। अब प्रति यूनिट जो भी आपका किराया चल रहा है स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा बिल। समझ में आ रहा है बात? तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ से, इसका निष्कर्ष स्टेटमेंट का, कि 1 यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर किलोवाट घंटा इंपॉर्टेंट चीज़ था, सही है ना? ये सब हो गया झमेला समाप्त। और बोला जाए कोई दिक्कत? शक्ति चैप्टर क्लोज, अब कुछ है ही नहीं इसमें। एक और चीज़ है ना, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये जो 1 यूनिट ही क्यों बोला गया इसको कुछ और क्यों नहीं बोला गया? मतलब कि अगर आप 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या निकाल कर लाए हैं सर? 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल निकाल कर लाए हैं। इसको यूनिट पे कैलकुलेशन क्यों बोल रहे हैं सर? वो इसलिए, एक यूनिट होता है बाबू, एक मात्रक पद्धति है जिसको बोला जाता है BOTU, यानी बोर्ड, O से हो गया ऑफ, T से हो गया ट्रेड, U से हो गया यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर बोला गया है? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। मतलब इसका एक्चुअल में ऐसा कोई मात्रक नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम में, खरीद फरोख्त लेन देन वाले सिस्टम में, बिजली बिल लेन देन वाले सिस्टम में हम लोग इसका मात्रक 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल को 1 यूनिट के बराबर मान कर रखते हैं। कि अगर आपके घर में 1 किलोवाट का कोई भी सामान 1 घंटे तक अगर यूज़ कर लिया जाता है तो इसका मतलब है आपके घर में 1 यूनिट का खर्चा उठ गया है। ऐसा आप महीने भर में जितना इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। समझ में आ रही है बात? अब तुम इसको देखो, अब तुम घर में भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हारे घर में कितने वाट का सामान आराम से। फिजिक्स देखो कितना अच्छे से तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ाएगा कि तुम एक दिन में कितना यूनिट उठाते हो। देखो कैसे, तुम पता करो कि तुम्हारे घर में कितना वाट का सामान टोटल इस्तेमाल होता है, कितना वाट। अगर टीवी है, और टीवी अगर तुम्हारा आजकल कितना होता होगा, कितना वाट का आता होगा, 120 40 जो भी है, देख लो, चेक करो। आजकल तो बहुत कम वाट वाला टीवी आ गया है ना, LED वगैरह, बहुत अच्छा। तो अगर वो 120 वाट का टीवी है अगर तुम्हारे पास, सही है, अब वो कितना देर तक चल रहा है? अगर 2 घंटा तक रोज चलता है तो 1 दिन का हो जाएगा 240 वाट। सही बोल रहे हैं बाबू? ये 1 दिन का टीवी का खर्चा हो गया। पंखा 80 वाट लेता है,
4 पंखा आपके घर में या 8 रूम है तो 8 पंखा है और हर पंखा तकरीबन 6 घंटा चलता है, तो 8 80 वाट लेता है। 8 पंखा है तो 80 × 8 पहले करेंगे और हर पंखा 4 घंटा चलता है, फिर 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया पंखा के द्वारा उठाया गया 1 घंटे का, केवल 1 घंटे का, 1 घंटा बोलते हैं मतलब 1 दिन का पंखे के द्वारा। मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, मिला जुला कर अगर आधा घंटा या 1 घंटा दिन भर का हो ही जाता है, 4 बार मसाला पीस रहे होगे, वो हो गया। फ्रिज भी वाट में उठाता है पावर और काफ़ी हेवी लेता है पावर, उसको तुम पता करो कि ये कितना वाट लेता है। सभी का 1 दिन का अगर तुम खर्चा निकालोगे, 1 दिन का वाट, तो ये क्या निकलेगा, वाट भी निकल रहा है और तुम उसको समय से गुना भी कर रहे हो। चेक करो ना, 50 वाट मेरा मोबाइल ले रहा है, चार्ज करने वाला आजकल सुपर फास्ट चार्जिंग 60 वाट लेता है। 1 घंटा चार्ज में अगर लगाओगे तो 60 वाट गुने 1 क्या निकल गया, 60 जूल। वाट गुने समय 60 जूल, ये ले लिया 60 जूल। जबकि हम जानते हैं कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल होगा तब 1 यूनिट होगा। एक नियम है यार, कल देखो, कल क्या करो, ये असाइनमेंट के रूप में रखो। सारा बच्चा एक काम करेगा, वो काम ये है कि आप ये पता करके आएंगे, अच्छा इसका ये मतलब तो नहीं निकालोगे ना कि कहीं मास्टरवा बिजली विभाग की तरफ से काम तो नहीं कर रहा है, ये पूरा वाट कैलकुलेशन करके बिजली विभाग को देने वाला है, कितना वाट यूज़ करके भी ये लोग 120 रुपया में कमा कर रहा है। ऐसा नहीं है। तुम लोग एक काम करोगे, दिन भर का चेक करके बताओगे कि एक दिन में किस किस चीज़ में कितना कितना वाट यूज़ होता है। अगर आपको समझ में ना आए तो फ्रिज वाला जो है गूगल करके देख लो, जिस कंपनी का आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं वो कितना वाट लेता है। ठीक है, फ्रिज तो खैर लगता है 24 घंटा लगा रहता है, लगातार ही रहता है, तो 24 × जितना वाट होगा वो लिख देंगे, 1 दिन का है ना बाबू। फ़ैन ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटा तो चलता ही होगा, क्योंकि फिर रूम से बाहर आते होगे तो फिर बंद भी करते होगे, ऐसा तो नहीं है खुला छोड़ दोगे, वो हो गया। बल्ब है छोटा छोटा सबका, तो ये कैलकुलेशन निकाल कर देखोगे कि तुम 1 दिन में कितना जूल यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही तुमको पता चल जाएगा कि कितना जूल तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम निकाल सकते हो कितना यूनिट होगा। सही है ना, क्योंकि इतना जूल बराबर 1 यूनिट, सही है ना। तो जितना भी होगा उसको इतना से अगर तुम भाग दे दोगे तो यूनिट में निकल जाएगा वैल्यू, और उसके बाद चेक कर लोगे कि बिहार गवर्नमेंट 1 यूनिट पर कितना बिल लेती है, तो सही सही तुमको पता चलेगा कि 1 महीना का तुम्हारा कितना बिल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कलर टीवी है तो किस कंपनी का टीवी, अगर टीवी के पीछे भी रहता है लिखा हुआ, बट वो तो दीवार से चिपका हुआ होगा, तो उसको क्या करो तुम, पहले उतारना नहीं है, कंपनी देख लेना है कौन सा है, गूगल कर लेना है, 230-40 वाट का आता होगा शायद। वाट वोल्ट अलग अलग चीज़ है, WATT होगा वो वाट बोल रहे हैं, वोल्ट पर हम लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, वोल्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, विभव वगैरह बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है वाट, शक्ति की। और शक्ति को जब हम समय से गुना करेंगे तब जाकर के हमको कार्य मिलेगा। जूल हमको चाहिए एनी हाउ। तो कल का यही मेरे तरफ से असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। तो ख़त्म हो गया केस, कार्य ख़त्म हो गया, ऊर्जा ख़त्म कर दिए। और ऊर्जा में एक और चीज़ कल बात किए थे, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य भी। कार्य में Fs प्लस में, Fs माइनस में। पॉजिटिव तब बनेगा जब कार्य की दिशा में विस्थापन होगा, नेगेटिव तब बनेगा जब कार्य के विपरीत में विस्थापन होगा। यही सब किए थे, वो भी खत्म हो गया। शक्ति आज खत्म हो गया कि एकांक समय में किया जाने वाला कार्य शक्ति कहलाता है, और शक्ति बराबर कार्य के लिए यूज़ करेंगे जूल का, समय के लिए यूज़ करेंगे सेकंड का, तो ये हो गया जूल प्रति सेकंड। किताब में देखोगे वो ऐसे लिखे हुए होंगे J/S, जूल प्रति सेकंड। यानी शक्ति के कैलकुलेशन में समय हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है बात। इसके बाद जूल प्रति सेकंड का कैलकुलेशन खत्म हो गया। ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट हैं जिनके लिए जूल प्रति सेकंड को वाट से संबोधित कर दिया गया है। 1 जूल प्रति सेकंड को बोला जाता है 1 वाट, तो 1 वाट हो गया 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य संपादित हो तो इसे 1 वाट कहा गया है। ये भी हो गया। इसके बाद बताया गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स और फिर छोटा सा कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं। एक ज़रूरी बात यहाँ पे था, 1 किलोवाट घंटा। पहले आप 1 किलोवाट समझें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो जाएगा 1 किलोवाट यानी 1000 वाट गुने 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड। 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। इसको हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। 1 किलोवाट घंटा है ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट भी तो बोल रहे होते हैं। और ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, ये BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट से आया है। ये चीज़ ट्रेडिंग के लिए, लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड माने होता है व्यापार, व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको 1 यूनिट बोल दिया गया है। ठीक है, कोई सवाल अगर है तो कर लो बाबू।
कोई सवाल नहीं? कल वाले से, परसों वाले से देख लो, अगर है तो एकदम बेधड़क, बाकी लोग नोट कर लेंगे जिनके पास नहीं है एप्लीकेशन। कल केमिस्ट्री करते हैं, बायोलॉजी, ओके सर, कल बायोलॉजी करेंगे सर। खाली एक काम करोगे बाबू, हमको चैट बॉक्स में लिख दोगे कौन सा चैप्टर होना है, ठीक है ना? ठीक है। अब किसी को अगर लगेगा कि नहीं ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो वो भी वहीं पे बोल देगा, यहाँ पर आकर बहस नहीं, जो भी है वहीं पर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? कल बायोलॉजी करेंगे कल। देखो अब फिजिक्स बहुत ज़्यादा हो गया, पढ़ाई हो गया ना, तब कुछ कुछ काम करना चाहिए ना, इसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाना चाहिए। तो 2 चैप्टर का अपनी फिजिक्स का आप 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे, 40 क्वेश्चन बनाना होगा। चैप्टर गुरुत्वाकर्षण लिख लो, एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का और एक कार्य ऊर्जा शक्ति का। इन 2 चैप्टर का आप 40 क्वेश्चन टोटल बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, सही है? और इसको हम लोग करेंगे काम सैटरडे को, यहीं सुबह में यहाँ पर। सैटरडे को इसको लेकर के आना है ऑब्जेक्टिव्स बना करके, गुरुत्वाकर्षण का और कार्य ऊर्जा शक्ति का। OMR शीट हम दिए हैं ना, प्रोवाइड करवाए हैं ना, तो उस दिन सैटरडे को बस वही लेकर आना है। अपना क्वेश्चन तुम जिसको देना चाहो उसको दो, उसका क्वेश्चन तुम ले लो। समझ में आ रहा है? आराम से अपने दोस्त को देना है जिससे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनको दीजिए, उनका क्वेश्चन बनाइए आराम से। 3 सेट बनाइए, घर जाइए, 3 सेट आपको बनाना है बस, समझ गए? तो आज फ्राइडे, कौन दिन है? थर्सडे आज, कल फ्राइडे है, परसों हम लोग ये काम करेंगे। कल हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बात समझ में आया? ठीक, तो वीडियो बंद रोका जाए, ठीक।